ओके आईसीएससी की जो 10th क्लास की ज्योग्राफी है ओके उसका लेसन नंबर 1 है क्लाइमेट, वो हम इस वीडियो में क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जितनी भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा क्लाइमेट के रिलेटेड, ठीक है, या फिर जो और भी लेसन है जैसे सॉइल हो गया या फिर नेचुरल वेजिटेशन हो गया, उनकी रिगार्डिंग वीडियोस आपको क्या देखनी है, सारी सारी वॉच करनी है, ठीक है। अगर मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप जितनी मैं वीडियो ये अपलोड करूँगा चाहे वो क्लाइमेट के रिलेटेड है चाहे सॉइल के रिलेटेड है, ठीक है, अगर आप इनको एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेते हो तो उसके बाद अगर आप रीडिंग करने बैठोगे बुक की, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा वो, राइट। तो सबसे पहले जो बच्चों हमारा लेसन है वो क्या है हमारे पास, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ओके। तो जैसे कि पता ही होगा बच्चों क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, और एक ये वेदर, ये टर्म्स क्या करती हैं बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है, राइट। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि मैंने बहुत ही यहाँ पे इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि वेदर क्या होता है, द वे द एटमोसफेयर इज बिहेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि जो वेदर क्या होता है कि हमारा जो एटमोसफेयर है वो प्रेजेंट टाइम पे कैसे बिहेव कर रहा है, हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, ओके। तो प्रेजेंट टाइम में जो वेदर है, जो एटमोसफेयर है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी रेनिंग हो रही है या फिर टेम्परेचर हाई है या धूप निकल रही है या फिर रेनफॉल हो रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो सारा का सारा जिस भी तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, बिहेव करता है ना प्रेजेंट टाइम पे, तो उसको हम कहेंगे बच्चों ये वेदर चेंज हो रहा है, राइट। अगर क्लाइमेट की बात करें तो देखो होता क्या है, क्लाइमेट वो भी वेदर ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर एटमॉस्फेयर हमारा क्या करे, बिहेव करे, ओके, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसी को ही हम क्या कहेंगे बच्चों, क्लाइमेट कहेंगे, ठीक है। द एटमोसफियर बिहेव ओवर अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे, राइट। तो बच्चों जैसे कि आपको पता लग ही गया हो कि वेदर क्या होती है, कि जैसे हमारा एटमोसफेयर वो कैसे बिहेव करता है, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। लेकिन जो हमारा क्लाइमेट है इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो हमारा एटमोसफेयर है वो कैसे बिहेव करेगा, या वो उसने जो लास्ट 20 ईयर में कैसे बिहेव किया, ओके, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 आप एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रख सकते हो कि जो हमारा वेदर होता है वो मिनट्स टू मिनट्स चेंज होता है, वो मंथ टू मंथ चेंज होता है, वो सेकंड टू सेकंड चेंज होता रहता है, ओके। और जो क्लाइमेट है वो क्या है, वो चेंज होने के लिए काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये 25 से लेके 30 ईयर, तो इतना लॉन्ग टाइम लगता है इसको चेंज होने के लिए, किसको, क्लाइमेट को, ओके। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स आप इसलिए राइट कर सकते हो कि जो हमारा वेदर होता है वो मिनट टू मिनट चेंज होता रहता है, आवर टू आवर चेंज होता रहता है, और मंथ टू मंथ भी चेंज हो सकता है। लेकिन जो हमारा क्लाइमेट है इसको बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए चेंज होने के लिए, जैसे कि 25 से 30 साल में एटमोसफेयर ने कैसे बिहेव किया होगा, तो उसी की जब हम एवरेज निकालते हैं वही क्या होता है, हमारे पास क्लाइमेट होता है। अगर बच्चों हम वेदर की स्टडी करते हैं, राइट, तो वेदर की स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर हम क्लाइमेट की जो स्टडी करते हैं, जो एक्सपर्ट क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, ओके, तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, क्लाइमेट की, इसको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ओके। तो याद रखना है कि स्टडी ऑफ वेदर क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं, और जो स्टडी ऑफ क्लाइमेट है इसको क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, राइट। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे इसको इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है वेदर और क्लाइमेट के बीच में, वो ऐसे याद रखते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास ना एटमॉस्फेयर के कुछ ना कुछ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपको बताता हूँ, ये सारे के सारे कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के, हमारे वेदर के, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये प्रेसिपिटेशन हो गया यानी कि रेनफॉल, क्लाउडीनेस कितनी है, बादल कितने छाए हुए हैं आसमान पे, अभी ब्राइटनेस है, धूप कितनी है, ओके, विजिबिलिटी कितनी है, अभी विंड्स चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ओके, हमारा एटमॉस्फेयर की प्रेशर क्या है। तो बच्चों ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे जो वेदर है उसके कंपोनेंट होते हैं, ओके। अगर बच्चों ये सारे के सारे कंपोनेंट या फिर इनका कोई भी एक कंपोनेंट, ओके, अगर वो बहुत ही जल्दी से चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर ये सारे कंपोनेंट या फिर इनमें से कोई एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट, अगर वो क्या है 25 से लेके 30 साल की जब हम स्टडी करते हैं उसमें हमें क्या है फर्क नजर आ रहा है, कि पहले 25 साल वहां पे सपोज करो टेम्परेचर कुछ और था, और 25 साल बाद क्या हो गया, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो फिर हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, क्लाइमेट कहेंगे। आई होप बच्चों कि थोड़ा सा इसमें आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, राइट। इसके बाद देखो बच्चों जो इंडिया की लोकेशन है, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो हमारा इंडिया है, ओके, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडिया है अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्थ नॉर्थ
ईस्ट में लाई करता है। ओके, सपोज करो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। देखो बच्चों, ये अगर आपको पता होगा, ठीक है, कि ये लैटिट्यूड है। ओके, ये सेंट्रल लैटिट्यूड लाइन कौन सी होती है, हमारे पास इक्वेटर होती है। ठीक है, अगर हम इक्वेटर के ऊपर जाते हैं, आपको बताया था, तो वहाँ पे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो पीछे क्या लगेगा, जब हम यहाँ पे उसकी वैल्यू ऐड करेंगे लैटिट्यूड की, तो एन लगेगा। अगर हम इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट में हैं, यानी अगर हम सॉदर्न हेमिस्फीयर में, तो हम उसके साथ में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हम हॉरिजॉन्टली हमने इसको डिवाइड कर दिया कि अगर हम इक्वेटर के ऊपर वाले हाफ में हैं, यानी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो वहाँ पे हम एड्रेस के साथ में एन लगाएंगे। अगर हम इक्वेटर के नीचे वाले हाफ में हैं, यानी हम साउदर्न हेमिस्फीयर में हैं, और वहाँ पे जब हम इसका एड्रेस राइट करेंगे, तो साथ में क्या लगाएंगे बच्चों, तो हम साथ में एस कैपिटल लेटर लगाएंगे। ओके, और इसके बाद ये तो थी हमारे पास इक्वेटर, जो कि हॉरिजॉन्टली क्या करती है, अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पूरा के पूरा आप क्या देख रहे हो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और हमारे पास बच्चों ये क्या है, हमारे पास ये क्या है, सारा का सारा सॉदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, इक्वेटर के नीचे वाला वो पार्ट है। आप इसको बहुत ही ये याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, एक और हमारे पास इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन वो वर्टिकली इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों, वो वर्टिकली इमेजिनरी लाइन होती है, और उस लाइन को हम कहते हैं, वर्टिकली लाइन को कहते हैं बच्चों प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और ये बच्चों प्राइम मेरिडियन क्या है, प्राइम मेरिडियन वो लाइन है जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है। ठीक है, और ये लंदन से पास करती है। आपने ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बना देता हूँ कि सपोज करो बच्चों, देखो ये क्या है, हमारी अर्थ है। ओके, ये क्या है, हमारी अर्थ है, राइट। अभी अगर हम अर्थ को बच्चों ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, तो ये तो इक्वेटर है, पता है, ये अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, और बच्चों जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम कहेंगे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और निचले वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये क्या है बच्चों, हमारे पास सॉदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये याद रखना है। हमारा इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, चलो ये भी आपके क्लियर हो गया। बच्चों एक हमारे पास वर्टिकली लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो होती है हमारे पास, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी होती है। ओके, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो शॉर्ट में राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, राइट, या फिर जीएमटी लाइन, आप जो भी याद रखना चाहो। तो बच्चों देखो, अगर हम यहाँ पे इसको वर्टिकली तरीके से, जो वर्टिकल लाइन है ना, ये भी अर्थ को क्या करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हाफ ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाता है। ओके, और जो हमारे पास ये प्राइम मेरिडियन से ये वाला पार्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है, ये वाला पूरा पार्ट कौन सा आता है बच्चों, हमारे पास ये आता है, हमारे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो याद रखना है ये आपने। और हमारा इंडिया बच्चों कहाँ पे लाई करता है, हमारा इंडिया देखो यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे, तो ये कौन से वाला हाफ हो गया, तो आप कहोगे कि सर ये यहाँ पे तो नॉर्थ है। ठीक है, इसकी साइड में तो ये नॉर्थ है यहाँ पे, और ये क्या है, साउथ है यहाँ पे। तो बच्चों हमारा जो इंडिया लाई करता है ना, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में लाइट करता है। कहाँ पे, अगर हम वर्ल्ड की लोकेशन की बात करें। ठीक है, तो आपको पूरे मैप पे भी दिखा देता हूँ कि हमारी इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि ये राउंड इन शेप होती है। ओके, अगर देखो बच्चों मैं क्या इसको जूम करता हूँ, ठीक है, तो आपको इंडिया की लोकेशन जो दिखेगी ना, यहाँ पर आपको इंडिया की लोकेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, राइट, तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पे है, ये हमारा इंडिया है। ओके, और हमारे इंडिया की देखो बच्चों, यहाँ पे ईस्टर्न साइड में कौन सी वाटर बॉडी लगती है, ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारे इंडिया की वेस्टर्न साइड में यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है, यहाँ पे बच्चों हमारे पास है अरेबियन सी। ओके, याद रखना है। और इंडिया के जो हमारे बच्चों क्या है, साउथ में क्या है, कौन सा कंट्री लाई करता है, यहाँ पे श्रीलंका लाई करता है। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा कंट्री देख रहे हो आप, ये क्या है बच्चों, मालदीव्स है। ठीक है, ये छोटा सा कंट्री है, ये हमारे इंडिया के अंदर नहीं आता है। ये आइलैंड कंट्री कौन सा, मालदीव्स है। ठीक है, याद रखना है ये भी आपने, मालदीव्स। ठीक है, और इसके बाद बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा कंट्री है। ठीक है, और जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, आप देख सकते हो पाकिस्तान लगता है हमारे इंडिया के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालय है। और दूसरा हम बांग्लादेश, तो बच्चों देखो हमारी कंट्री के बीच में लाई करता है। ठीक है, और इवन दैट आपको पता होगा 1971 में हमारी ही कंट्री से अलग होकर बना था। ओके, और यहाँ पे क्या म्यांमार लगता है। ओके, तो बच्चों ये तो देखो मेरा जो बताने का पर्पस था आपको, ये थोड़ा सा मुझे इंडिया के बारे में बताना था। ठीक है, और कौन कौन सी वाटर बॉडी बच्चों लाई करती है, एक तो याद रखना है अरेबियन सी यहाँ पे ईस्टर्न साइड में। और यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी लाई करती है, ये है हमारे पास अरेबियन सी। और ईस्ट में कौन सी वाटर बॉडी लाई करती है, बे ऑफ बंगाल लाई करती है। ठीक है, तो इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। और अगर आप ये भी याद रख सकते हो कि ये यहाँ पे साउथ में कौन सा कंट्री इंडिया के साथ में लगता है,
साउथ में श्रीलंका लगता है हमारे साथ, ठीक है, और मालदीव्स लगते हैं, राइट। और थोड़ा सा अगर आप और जूम करोगे ना इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं मैप कराऊंगा आपको, ओके, तो इस यहाँ पे सारे के सारे जो फैक्ट है ना इंडिया के बारे में, वो सारे के सारे वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो मैं मुझे आपको बताना था कि हमारा इंडिया कहाँ पे लाई करता है। हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट साइड में लाई करता है, ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें। और इंडिया की लोकेशन क्या है बच्चों, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। बच्चों अभी तक क्या है, आप इंडिया की लोकेशंस के बारे में देख चुके हो, ठीक है, और आपको ये भी पता लग गया कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। अभी बच्चों ये देख लेते हैं, अगर आपको इंडिया की लोकेशन याद रखनी है कि पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि हमारा इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है, ओके। और जो लैटिट्यूड लाइन जो हमारे कंट्री से पास करती है बच्चों, ये याद रखना है, कौन सी ये लाइन पास करती है, ये करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारे इंडिया से कौन सी लैटिट्यूड लाइन पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इक्वेटर हमारे इंडिया के साउथ में लोकेटेड है, और आपको इतना तो पता होगा, ठीक है। तो इससे पहले बच्चों मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहता हूँ, ठीक है। देखो एक मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है, अगर आप 9th क्लास की ज्योग्राफी की, अगर आप ये प्लेलिस्ट देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूड है ना लैटिट्यूड एक लेसन मैंने अपलोड कर किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप क्लाइमेट पढ़ने से पहले आप वो वाली वीडियोस है ना इंडिया की लोकेशंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में इवन सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, जो हमारे पास इक्वेटर है, या फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ओके, या फिर हमारे पास जो आर्कटिक सर्कल है, इनकी क्या ये क्या इफेक्ट डालते हैं इंडिया में, ठीक है। ये सारा के सारा आप वहां से अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास, हमने क्लाइमेट तो देख लिया, लेकिन हमारे पास जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस क्लाइमेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे फैक्टर जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो सारे के सारे हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो बच्चों सबसे पहला जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इंडिया की जो इंडियन क्लाइमेट है, वो क्या है, लैटिट्यूडनल लोकेशन, ठीक है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था लैटिट्यूडनल क्या होती है, अगर बच्चों आप मैप पे अगर आपने मैप देखा होगा तो इतना आपको पता होगा बच्चों कि जो वर्टिकल लाइंस होती है ना, इनको हम कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूडल लाइंस होती हैं। अगर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं, ठीक है। और हमारी इंडिया से कौन सी लैटिट्यूड लाइन पास होती है, अभी बताया था मैंने, ये हमारी इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, क्रॉस करती है, ठीक है। चलो अभी ये भी पता लग गया कि हमारी इंडिया की लोकेशन कहाँ पे होती है। बच्चों एक और आपने कंसेप्ट याद रखना है कि जो सन है ना, जो हमारा सूरज है, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट है ना, वो कहाँ से लेके कहाँ तक करता है। बच्चों देखो यहाँ पे देखो हमारे पास है, ये एक और लाइन ऑफ बढ़ती है हमारी साउथ में, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, राइट। कौन सी लाइन कहते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो बच्चों क्या है, हमारे पास जो सन है ना, वो मूव करता रहता है, कहाँ से, इक्वेटर से सबसे पहले वो किसकी तरफ जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे, कहाँ तक पहुंच जाएगा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों जो सन है, अगर उसकी लोकेशन कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, यानी वहां पे डायरेक्ट रेस पड़ेंगी, ठीक है। यानी हमारे इंडिया पे भी जब सन की लोकेशन कहाँ पे होगी बच्चों, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगी, इसका मतलब उस टाइम पे हमारे इंडिया में जो सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, ठीक है। और जो सन की लोकेशन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब होती है, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे 21 जून को क्या होती है, सन की लोकेशन कहाँ पे होती है बच्चों, हमारे पास सन की लोकेशन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। चलो इतना तो आपको ये रहेगा कि सन की लोकेशन जब कहाँ पे होती है, जब सन की लोकेशन यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, तो सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है कहाँ पे, सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है इंडिया पे, ठीक है। अगर बच्चों सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे क्या है, अगर डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे सन की रेस पड़ेंगी, तो क्या होगा बच्चों, आपको पता ही है यहाँ पे कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब सन की लोकेशन कहाँ पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, यानी जब सन की डायरेक्ट रेस इंडिया में पड़ती है, तो उस समय हम यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, समर होते हैं, ठीक है। अगर मैं अब जब ये वीडियो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज क्या हो रखा है, यहाँ पे आज 10th जून है, ठीक है, और 2021, ठीक है। तो ये डेट है। तो बच्चों अभी भी कौन सा सीजन चल रहा है, यहाँ पे समर सीजन चल रहा है, क्यों, क्योंकि सन ने बच्चों जो हमारे पास है, ये जून का मंथ है, अभी ये 10 जून हुई है, तो 21 जून आते आते हमारे इंडिया पे जो सन की रेस है वो वर्टिकली पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, डायरेक्ट पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, और हमारे इंडिया में क्या है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे क्लियर करना है, ओके। और बच्चों एक चीज और, अगर यहाँ पे क्या है, अगर सन की रेस अगर यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इंडिया में बढ़ता है, ठीक है,
तो याद रखना इसी के साथ में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो प्रेशर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कैसे टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पे ये मैं नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे उसमें आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखना है आपने कि जो हमारी इंडिया की लोकेशन है, ठीक है, वो क्या है, वो लोकेशन कहाँ पे हमारी इंडिया की, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बढ़ती है। और दूसरा कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन पास करती है हमारे इंडिया के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बता दिया कि जब सन की लोकेशन कहाँ पे होती है, 21 जून को जब सन की लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, तो क्या होता है हमारे इंडिया में सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, जिससे कि क्या है टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर होता है तो हम कहते हैं कि वेदर का कोई ना कोई कंपोनेंट तो चेंज हो रहा है, और यही क्या करता है हमारे इंडिया के जो क्लाइमेट को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा बच्चों जो देखो हमारे पास जो फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को क्या करता है बच्चों, जो इफेक्ट करता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, ये क्या है बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, वो क्या है, तो बच्चों जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, तो बच्चों इसको समझने से पहले यहाँ पे आपको ना दो चीजें याद रखनी है। ओके, एक तो बच्चों क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर कैसे कम होता है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना उसके साथ में बच्चों क्या है, प्रेशर कम होता है। ठीक है, एटमोस्फेयर की प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, कम होता है। कैसे होता है, देखो बच्चों सपोज करो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे सरफेस है। ठीक है, ये क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे सरफेस है। ओके, अर्थ का सरफेस है। देखो बच्चों अगर यहाँ पे धूप ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, धूप ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ पे जो एयर होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एयर भी वार्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, एयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर बच्चों यहाँ पे जो एयर थी अगर उसका टेम्परेचर है अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा फिर, ठीक है, यहाँ पे होगा क्या कि जो एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो एयर क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है बच्चों कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जब उनको यहाँ पे हीट मिलती है तो वो दूर दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे देखो पहले क्या थी, एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नजदीक थे ना, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पहले तो हम कहते थे कि देखो देखो जो यहाँ पे जब एयर के जो पार्टिकल्स थे जब वो बहुत ही नजदीक थे तो हम कहते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो एटमोस्फेयर की प्रेशर ज्यादा था। ठीक है, देखो बच्चों हमारे पास एटमोस्फेयर की प्रेशर क्या होता है कि जो हमारे एटमोस्फेयर का वेट है वही तो हमारे पास क्या होता है, एटमोस्फेयर की प्रेशर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ अगर एयर क्या हो रही है, एयर का टेम्परेचर बढ़ने से एयर हल्की होके ऊपर की तरफ उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों अभी क्या होगा, अभी जो एयर है पहले जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी अभी वो एयर किसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसने ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगी, एयर की कमी हो जाएगी, यानी जो यहाँ पे एयर थी वो तो ऊपर चली गई टेम्परेचर बढ़ने के साथ हल्की होकर ऊपर चली गई। ठीक है, और नीचे जब एयर ही नहीं है तो यहाँ पे जो एयर के वेट को हम एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर यहाँ पे एयर ही नहीं होगी तो यानी एयर का वेट भी नहीं होगा, अगर यहाँ पे एयर का वेट भी नहीं होगा तो हम कहेंगे यहाँ पे इस एरिया में क्या हो जाएगा कि जो हमारा एटमोस्फेयर की प्रेशर था वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे भी ये आपको समझाऊंगा मैं, सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। क्यों, एयर हल्की होकर ऊपर की तरफ एटमोस्फेयर की तरफ मूव करती है, नीचे एयर की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारा प्रेशर कम हो जाता है। अगर बच्चों इसका अपोजिट क्या होगा, अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, तो इसके साथ में बच्चों क्या है, देखो एटमोस्फेयर की प्रेशर क्या है, बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है ना तो उसके साथ में एटमोस्फेयर की प्रेशर क्या है, बढ़ता है। ओके, इसके बाद ये तो अपने फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। ओके, सेकंड बच्चों, सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो हमेशा जो हमारी हवाएं होती है ना, ठीक है, कि जो एयर होती है जिसको हम हवा कहते हैं, ठीक है, ओके, एयर होती है, एक होती है बच्चों विंड। ओके, अगर बच्चों ये एयर है ना अगर ये मूव कर रही है तो उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, विंड कहेंगे। ठीक है, पवन जिसको आप कहते हो। ओके, तो क्या कहते हैं इसको, विंड कहते हैं। और बच्चों जो विंड हमेशा मूव करती है ना, ये हमेशा विंड मूव करती है हायर प्रेशर से लेके, हायर प्रेशर के एरिया से लेके लो प्रेशर का जो एरिया होता है उसकी तरफ क्या करती है, ये विंड मूव करती है। ठीक है, हायर प्रेशर से लेके जो लो प्रेशर का एरिया होती है विंड हमेशा ही मूव करती है हायर प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, इसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर 3 आपने याद रखना है, पॉइंट नंबर 3 जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो हमारे पास लैंड होती है ना, जैसे कि यहाँ पे लैंड है, ठीक है, तो ये क्या करती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जल्दी से क्या हो जाती है, ये वाटर के कंपैरिजन में जल्दी से ये गर्म हो जाती है और जल्दी से ये क्या हो जाती है बच्चों, ठंडी हो जाती है। ठीक है,
तो ये आपने एक ये कंसेप्ट याद रखना है। और इसी प्रॉपर्टी को लैंड की क्या कहते हैं हम, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर कहते हैं। ओके, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बच्चों क्या होती है कि जो लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से क्या हो जाती है बच्चों, वो ठंडी हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि वाटर को बच्चों आपको पता ही है कि वाटर को गर्म होने में भी टाइम लेता है और वाटर क्या है वो ठंडा होने में भी टाइम लेता है, ठीक है। अगर बच्चों आपके ये जो 3 पॉइंट बताए हैं मैंने याद हो गए हैं, ठीक है। चलो अभी ये पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। ये डिस्टेंस जो हमारे इंडिया का जो सी से डिस्टेंस है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारे इंडिया की लोकेशन है, ठीक है। और हमारे इंडिया की यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी लगती है, मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल लगती है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों क्या है, अरेबियन सी है। ओके, अभी देखो बच्चों क्या होगा। देखो जो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारे पास लैंड का पार्ट है, इतना पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास ओशंस है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। अभी देखो बच्चों डे डे के टाइम पे क्या होगा, आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि डे के टाइम पे क्या होगा कि लैंड जल्दी से गर्म हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है लैंड की। अगर बच्चों जो लैंड पे अगर जो टेम्परेचर है, ठीक है, अगर वो हाई हो जाता है तो यहाँ पे लैंड पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लैंड पे प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, लो हो जाएगा। क्यों लो हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये पहले पॉइंट में आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे इतना तो आपको पता लग गया बच्चों कि जो प्रेशर है लैंड पे वो क्या है, कम है, ठीक है। अभी देखो डे के टाइम पे बच्चों लैंड तो जल्दी से गर्म हो गई है, उसका टेम्परेचर हाई हो गया है। लेकिन लैंड के कंपैरिजन में वाटर दिन के टाइम पे इतने जल्दी तरीके से क्या है, इतने जल्दी से वो क्या नहीं हो पाता है, वो गर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। लैंड के कंपैरिजन में इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, वाटर बॉडी के ऊपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, हाई होगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि जब हमारे टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर बच्चों हमारे पास क्या होता है, हाई होता है। ओके, और देखो अभी अगर ये दो कंडीशंस हैं, वाटर बॉडी में हाई प्रेशर है और यहाँ पे लैंड पे क्या है बच्चों हमारे पास लो प्रेशर है, तो जो हवाएं चलेंगी, जो विंड है, ठीक है, वो कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर के एरिया तरफ चलती है। तो हाई प्रेशर बच्चों कहाँ पे है, देखो वाटर बॉडी में है। तो ये एरो का निशान, यहाँ पे एरो का साइन देख रहे हो आप, ये तो ये जो ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, जो कि वाटर बॉडी से लेके किसकी तरफ चल रही है, यहाँ पे लैंड की तरफ जा रही है, ठीक है। तो बच्चों इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, सी ब्रीज कहते हैं। क्यों, जो कहाँ से आ रही है, ये ओशन से आ रही है ठंडी हवाएं, ठीक है। और जो लैंड पे जब ये रेस पहुंचती है ना, तो लैंड का जो वेदर होता है, ठीक है, वहां पे क्या है उसका टेम्परेचर को क्या कर देती है, ये कम कर देती है। इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई बीच वाले एरिया पे जाते हो, जैसे कि गोवा या फिर मुंबई वगैरह के एरिया पे जाते हो, तो अगर आप दिन के टाइम पे वहां पे ओशन नजदीक बैठते हो तो वहां पे जो आपको वो क्या है, आप वहां पे ज्यादा अच्छा फील करोगे। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, वाटर बॉडी से जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं। ओके बच्चों, ये तो कंडीशन कब है हमारे पास है, ये तो डे के टाइम पे है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। और नाइट के टाइम पे बच्चों क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। नाइट के टाइम पे अपोजिट क्या होता है, अभी देखो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था कि लैंड नाइट के टाइम में देखो जो सन है वो तो होता नहीं है, ठीक है। अभी देखो बच्चों क्या होगा, लैंड पे लैंड जल्दी से ठंडी हो जाएगी। मैंने बताया था कि लैंड जल्दी से ठंडी होती है, जल्दी से क्या होती है, गर्म हो जाती है। और नाइट के टाइम पे क्या है कि जो हीट इसने डे के टाइम पे ली थी लैंड ने, अभी रात को वो क्या है, वो रिलीज करना स्टार्ट कर देती है लैंड, ठीक है। इसलिए क्या हो जाती है बच्चों, वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा लैंड पे बच्चों, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वाटर बॉडी में मैंने बताया था कि जो पानी है इतना जल्दी तरीके से वो क्या नहीं हो पाता, ठंडा नहीं हो पाता है। तो इसका टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है लैंड के कंपेरिजन में, ठीक है। और प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, लैंड पे क्या है, हाई प्रेशर है। तो अभी विंड्स किसकी तरफ चलेंगे, लैंड से लेके बच्चों किसकी तरफ चलेंगे, वाटर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इसी को भी बच्चों हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम लैंड ब्रीज कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। देखो अभी बच्चों लैंड ब्रिज का जो इफेक्ट क्या होगा, लैंड ब्रिज का बच्चों इफेक्ट है ये होगा कि जो हमारे पास जो ओशन से वो वार्म विंड हमारे लैंड की तरफ आएंगे, ठीक है। अगर वार्म विंड किसकी तरफ आती हैं, अगर लैंड की तरफ आती हैं, ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, मतलब जैसे कि टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, पता ही हमें कि उससे क्या है, वो क्लाइमेट को क्या करेगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो बच्चों जो ये लैंड ब्रिज है और ये जो आप देख रहे हो ये सी ब्रिज और जो लैंड ब्रिज है, ठीक है,
यही जो लैंड और सी ब्रीज क्या करती हैं बच्चों, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को बहुत ही ज्यादा क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप कोस्टल एरिया पे जाओगे ना, जैसे कि गोवा है, या फिर आप साउथ इंडिया में जाओगे जैसे कि तमिलनाडु है, केरला है, ठीक है, तो वहां पे बच्चों जो टेम्परेचर है ना, वो इतना ज्यादा वेरी नहीं करता है। वेरी का मतलब क्या है कि बच्चों अगर आप केरला या तमिलनाडु में जाओगे ना, तो वहां पे अगर वहां आप वहां पे सर्दियों में भी जाओगे ना, अगर विंटर्स में आप वहां पे जाओगे, तो भी देखना आप टेम्परेचर वहां पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो याद रखना है, अगर आप वहां पे समर में जाओगे तो समर में बच्चों क्या रहता है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। अभी ऐसा क्यों है बच्चों की, जो टेम्परेचर है वहां पे ना ज्यादा इतना ज्यादा वेरी क्यों नहीं करता है, क्योंकि इन्हें सी और लैंड ब्रिज की वजह से बच्चों क्या नहीं करता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा वेरी नहीं करता है। ठीक है, और इसीलिए हम कहेंगे कि जो हमारा ये जो ओशंस वाला, जो ओशंस हमारे इंडिया के साथ में लगने के कारण जो इंडिया का क्लाइमेट है, ठीक है, वो क्या होता है, ये इफेक्ट होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट बच्चों हमने क्या किए हैं यहाँ पे क्लियर करने की, आपको बताने की कोशिश की थी। ठीक है, और मुझे ये भी आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके बच्चों एक और छोटा सा पॉइंट आप नोट करना है यहाँ से, कि बच्चों जब भी जो विंड्स होती है ना, जब भी वो लैंड से लेके किसकी तरफ चलती हैं, वाटर बॉडी की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो बच्चों इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑफ विंड्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, इनको हम कौन सी विंड्स कहते हैं, ऑफ विंड्स कहते हैं, राइट। तो बच्चों ये तो बता दिया मैंने कि जो लैंड से लेके वाटर बॉडी तक विंड चलती हैं, उनको हम ऑफशोर विंड कहते हैं। और बच्चों जो हमारे पास वाटर से लेके, ठीक है, जो विंड्स वाटर से लेके और लैंड की तरफ चलती हैं, उनको कहते हैं हम ऑन शोर विंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, कौन सी विंड्स कहते हैं हम उनको, ऑन शोर विंड्स कहते हैं। ऑन शोर विंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऑन शोर विंड का मतलब क्या है, कि अभी जो विंड्स हैं वो वाटर बॉडी से लेकर लैंड की तरफ चलती हैं। जब भी बच्चों यहाँ पे याद रखना कि जो हमारे पास है, जब भी विंड्स क्या करती हैं, वाटर बॉडी से लेकर लैंड की तरफ चलती हैं, उन विंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑन शोर विंड्स कहते हैं। और बच्चों ऑन शोर विंड्स में आपको पता ही है ये विंड्स कहाँ से आती हैं, जो वाटर बॉडी से आती हैं, तो इसीलिए इनमें जो मॉइस्चर के कंटेंट होते हैं ना, वो काफी ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, अगर इनमें मॉइस्चर के काफी ज्यादा कंटेंट हाई होते हैं, तो ये काफी ज्यादा रेनफॉल भी करेंगी। ओके, आगे बताऊंगा ये कि रेनफॉल कैसे करती है। तो बच्चों आज जो ये वीडियो है, ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको ये 2 टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की थी, कि एक तो हमारा जो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है, एक आपको इंडिया की लोकेशंस के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, और जो इंडिया के जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो आज हमने क्या किए हैं, ये दोनों ही फैक्टर यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और आने वाले वीडियो में और ये सारे के सारे फैक्टर जो पेंडिंग फैक्टर है, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।